नमस्कार, प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रंगीलो राजस्थान यानी कि राजस्थान थ्रू डिस्ट्रिक्ट सीरीज में आज हम एक नए जिले के साथ दोबारा आपके सामने आए हैं और एक नए जिले का भ्रमण करने के लिए हम चलेंगे। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था अजमेर संभाग को, जयपुर के बाद अजमेर हम पहुंच गए थे और अजमेर संभाग में अजमेर को भ्रमण कर लिया था। अब इसके बाद दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है अजमेर संभाग में, उसका नाम है भीलवाड़ा। तो आज का जो हमारा सफर रहेगा वो रहेगा भीलवाड़ा का और हम भीलवाड़ा के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, ज्योग्राफिक सभी पहलुओं को टच करेंगे और जानेंगे यहाँ की विशेषताओं के बारे में। तो चलिए आरंभ करते हैं भीलवाड़ा की जर्नी। तो भीलवाड़ा कहां पर सबसे पहले स्थित है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा राजस्थान का नक्शा है, मैप है, और आप यहाँ पर ये रेड कलर का देख सकते हैं। इस जगह इससे ऊपर है ये ट्रायंगल शेप में अजमेर। अजमेर के जस्ट दक्षिण में आपको दिखाई देगा, साउथ में यहां पर है भीलवाड़ा। ठीक है, ये भीलवाड़ा का मैप है। और भीलवाड़ा के अब इसके बाद हम नॉर्मली रखते हैं कि भाई इसके पेरीफेरी पे, इसके आउटर पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स मिलते हैं, इसके नेबर डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं। तो आप यहां पर देखेंगे नॉर्थ में है अजमेर, इधर साइड में नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा टोंक, इधर साइड में है बूंदी, और फिर इधर साइड में मिलेगा चित्तौड़गढ़, और उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन ये मध्य प्रदेश की सीमा को भी टच करता है। ठीक है, और इसके साथ नीचे वाला भाग है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ यहाँ पे भी है, इधर साइड में भी है, और इधर साइड में है राजसमंद। और इस तरीके से कुल मिला के ये सभी जिलों के बीच में ये अवस्थित है। ठीक है, तो ये भीलवाड़ा की ज्योग्राफिकल इसकी एक मैप लोकेशन हो गई। अगर हम लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश देशांतरों की बात करें तो इसके जो अक्षांश हैं वो है 25 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश, 25.35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 63 मिनट पूर्वी देशांतर पर यह अवस्थित है। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 421 मीटर है। और भीलवाड़ा के चारों ओर कौन कौन से जिले आते हैं वो आपने देख ही लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे कि यहां पर भीलवाड़ा का एरिया कितना है और भीलवाड़ा में कौन कौन सी तहसील और कितनी तहसील यहां पर अवस्थित है। तो जो भीलवाड़ा का एरिया है वो है 10,508 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। और यहां पे कुल मिला के 16 तहसील अवस्थित है, जिनमें से एक है आसिंद, दूसरी है बदेरा, बदनौर, भीलवाड़ा, बिजौलिया, हमीरगढ़, खुर्दा, जहाजपुर, करेड़ा, कोटरी, मंडल, मंडलगढ़, फुलिया कालन, रायपुर, शाहपुरा और सहादा। ये कुल मिलाकर 16 तहसील है और इसका जो एरिया है वो उसको हमने देखा यहां पर। इसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ भीलवाड़ा की कि भाई इतिहास में भीलवाड़ा का क्या स्थान है। तो हम बिल्कुल पुराने काल में अगर पहुंचे, महाभारत के काल में, तो ये कहा जाता है कि एक बार अर्जुन जब यहां से गोपियों के साथ कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे थे तो उनका यहां पर युद्ध हो गया था। तो लूटपाट करने की कोशिश की गई थी, तो अर्जुन ने यहां पर युद्ध भी लड़ा है, यह भी कहा जाता है, ये इंडियन माइथोलॉजी से। इसके बाद अगर हम बात करें स्कंद पुराण की, तो स्कंद पुराण में भी इसका कहीं ना कहीं उल्लेख मिलता है। भीलवाड़ा का जो कल्चरल हिस्ट्री है, इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द नागर ब्राह्मण। जो नागर ब्राह्मण है वहां पर भी कहीं ना कहीं स्कंद पुराण में इसका जिक्र है हमारे भीलवाड़ा का। इसके बाद अगर हम प्राचीन इतिहास में और पहुंचे तो आप पाएंगे कि यहां पर एंशिएंट टाइम द भीलवाड़ा वाज पार्ट ऑफ गोहिल एंड चौहान रूलर्स ऑफ द स्टेट। यानी कि जो गोहिल वंश का शासन रहा है, चौहान वंश का शासन रहा है, उसमें कहीं ना कहीं भीलवाड़ा दोनों ही डायनेस्टीज के पास रहा है, दोनों ही उनके ऊपर शासन किया है। और इसके साथ साथ कुछ क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन के आधार पर यह माना जाता है कि भीलवाड़ा टाउन वाज फाउंड एट सम स्टेज इन 11th century at the same time when a Bhil tribe constructed a shrine of Lord Shiva at the region of जटायु का मंदिर। तो यहां पर यह कहा जाता है कि जब भील ट्राइब ने, भील लोगों ने यहां पर एक शिव जी का मंदिर बनाया जिसको जटायु का मंदिर भी कहते हैं, और तभी से इन भील लोगों से ही निकला हुआ शब्द है भीलवाड़ा। जहां पर भील रहते हैं दैट इज भीलवाड़ा। तो यहां से ये भी इसके पीछे की कहानियां हैं। तो कई सारी कहानियां हैं जहां से पता चलता है कि भाई इसका निर्माण कहां से हुआ।
इसके बाद जब हम मध्यकालीन भारत में आते हैं तो मुगल शासन भी हमारे भारत में रहा है। तो ड्यूरिंग द मुगल पीरियड भीलवाड़ा वाज पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ मेवाड़। मेवाड़ का ये पार्ट हुआ करता था। और इसके साथ साथ शाहपुरा यहाँ की एक तहसील है, तो शाहपुरा रियासत भी यहाँ पर मौजूद थी। ठीक है, तो और इसके साथ साथ क्या है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड शोज दैट मंडल, यहां पर एक जो मंडल है, इट सर्व्ड एज द मिलिट्री बेस ऑफ द मुगल्स। यहां पर कभी छावनी रहा करती थी मुगलों की। एंड यहां पर जब और ये छावनी कब थी, जब इन्होंने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया था। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण करने से पहले इन्होंने यहां पर छावनी बनाई थी। और इसके अलावा यहां पर एक वॉच टावर है, अ वॉच टावर दैट वाज बिल्ट ऑन अ स्मॉल माउंड इन मंडल इज नाउ कॉल्ड देवी टेम्पल। तो एक छोटी सी देवी टेम्पल आप देख पा रहे हैं, ये एक माउंड है, एक वॉच टावर है, जिसके ऊपर चढ़ के यहाँ पर दूर दूर तक देखा जाता था कि भाई कहां से आक्रमण हो सकता है, मतलब निगहबानी की जाती थी अपनी सरहदों की। इसके साथ साथ यहाँ पर मेवाड़ राज्य की टकसाल भी थी। टकसाल मतलब मिंट, जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं। तो एक टकसाल थी जहां से जो भीलवाड़ा में स्थित है, और जो सिक्के यहां से निकाले जाते थे उनको भिलाड़ी कहा जाता था। ठीक है, तो भिलाड़ी का जो छपाई थी या बनाई थी वो यहाँ की टकसाल में हुआ करता था। इसके बाद अगर हम बात करें भारत की 1857 की क्रांति की, तो उस वक्त एक वीर थे जिनका नाम था तात्या टोपे। तो तात्या टोपे ने इस क्षेत्र में ब्रिटिशर्स से मुकाबला किया था। यहाँ के सांगानेर विलेज में, भीलवाड़ा में उनके वो शहीद भी हुए थे इसी लड़ाई के दौरान। और उसके बाद जब हम इसके वर्तमान इतिहास की तरफ जाते हैं तो वहां पे पाएंगे कि जब राजस्थान को एकीकृत किया गया, अर्थात राजस्थान का जो 5वां चरण था, वहां पे संयुक्त राजस्थान बनाया गया। भीलवाड़ा और शाहपुरा, जो मेवाड़ स्टेट था, मेवाड़ साम्राज्य और शाहपुरा रियासत को मर्ज करके एक संयुक्त राजस्थान बनाया। और उसके बाद ये भीलवाड़ा हमारे सामने एग्जिस्टेंस इसकी दिखाई देती है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जोधपुर है, इस साइड में आपको दिख रहा है, ये अजमेर है, और इसके ठीक नीचे यहां पर है शाहपुरा। ये जो पार्ट है जहां मैंने फिंगर रखी हुई है, ये है शाहपुरा, यही है भीलवाड़ा। ठीक है, तो मेवाड़ स्टेट और शाहपुरा रियासत को मिला दिया गया था। ठीक है, तो ये रहा इतिहास। और इसके बाद अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ भीलवाड़ा की, कि भाई राजस्थान के इस भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनको हम घूम सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये फोर्ट दिखाई दे रहा होगा, इस फोर्ट का नाम है मंडलगढ़ फोर्ट। और मंडलगढ़ फोर्ट के बारे में कहा जाता है कि इसको राणा कुंभा ने बनाया था। मेवाड़ साम्राज्य के 3 महत्वपूर्ण किलों में से एक थे, एक ये भी मंडलगढ़ फोर्ट था। मेवाड़, अगर हम किलों की बात करें तो मेवाड़ का सबसे पहला इंपॉर्टेंट दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, दूसरा है कुंभलगढ़ का दुर्ग, और तीसरा है ये मांडलगढ़ का फोर्ट। ठीक है, इसी के साथ साथ वीर विनोद एक हिस्टोरियन हुए जिनके द्वारा ये माना जाता है कि इस फोर्ट का निर्माण मांडिया, भील और चराना गुर्जर के द्वारा किया गया था, न कि राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। द फोर्ट इज लोकेटेड ऑन अ पार्ट ऑफ अरावली हिल रेंज अलोंग कॉन्फ्लुएंस ऑफ बनास, बेड़स और मनाली। यहां पर 3 नदियों का संगम होता है, अर्थात त्रिवेणी यहां पर पाई जाती है, बनास, बेड़स और मनाली, और उसके नियर अरावली हिल्स पर यह मांडलगढ़ फोर्ट अवस्थित है। तो यहां पे आप घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा है बदनौर फोर्ट। ये बदनौर एक तहसील है भीलवाड़ा की, जो कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से, अर्थात मेन सिटी से 70 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। ये बदनौर फोर्ट है, यहां पर भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके बाद है रामनिवास धाम। ये जो रामनिवास धाम आप देख पा रहे हैं, दिस भीलवाड़ा वाज द फेमस फॉर राम द्वारा ऑफ राम स्नेही संप्रदाय। एक राम स्नेही संप्रदाय है, उनका ये बहुत ही पूजनीय स्थल है, यहां पर राम द्वारा अवस्थित है। द फाउंडर गुरु ऑफ द संप्रदाय, इस राम स्नेही संप्रदाय के जो फाउंडर गुरु थे, संस्थापक गुरु थे, उनका नाम था स्वामी रामचरण जी महाराज। स्वामी रामचरण जी महाराज के द्वारा यहां पर इसकी स्थापना की गई। हु प्रीच्ड हिज फॉलोअर्स हियर, लेटर ही मूव टू शाहपुरा। बाद में वो शाहपुरा तहसील में लोकेट हो गए, वहां पे चले गए। 50 किलोमीटर फ्रॉम भीलवाड़ा, where the present headquarters of राम स्नेही संप्रदाय known as राम निवास धाम is located। तो ये राम निवास धाम यहां पर अवस्थित है, राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है।
इसके बाद है यहाँ पर 32 खंभों की छतरी। ये 32 खंभों की छतरी मंडल में अवस्थित है, भीलवाड़ा से 16 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। चूंकि इस छतरी में 32 पिलर्स लगे हुए हैं, इसीलिए इसको 32 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। उसके बाद है पूर्व उड़ान छतरी। ये पूर्व उड़ान छतरी है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये बेसिकली यूज की जाती थी दूर से निगहबानी करने के लिए, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल प्लेसेस। इसके साथ साथ कुछ टेम्पल्स भी हैं, कुछ मंदिर हैं जो भीलवाड़ा में काफी ज्यादा फेमस है। तो ये सबसे पहला मंदिर है हरनी महादेव का मंदिर, और ये हरनी महादेव का मंदिर यहाँ पर बनाया गया था एंसेस्टर्स ऑफ डारक फैमिली। जो डारक फैमिली थी उसके एंसेस्टर्स ने इसको बनाया। built into a Shiva temple is 8 kilometers from the city and near this place a very nice garden समृति वन is situated। इसी के पास में एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है जिसका नाम है समृति वन, वो भी अवस्थित है। इसी महादेव हरणी महादेव के मंदिर के ठीक सामने ही पहाड़ी पर चामुंडा माता मंदिर अवस्थित है, जहां पर चामुंडा माता का मंदिर है। इसके साथ ही आपको मिलेगा आधार शिला महादेव, अर्थात ये एक आधार शिला है, मींस एक बहुत बड़ी रॉक है जो ऊपर झूल सी रही है, और उसके ठीक नीचे महादेव का मंदिर है, ठीक है। तो वेयर अ ह्यूज रॉक इज रेस्टिंग ऑन अ स्मॉल वन इज लोकेटेड एट पुर, इसका नाम है आधार शिला महादेव। इसके साथ ही यहां पर एक तिलस्वा महादेव का भी मंदिर है जो बिजौलिया तहसील में अवस्थित है, जिसको आप देख सकते हैं। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं। इसके साथ साथ यहां पर बिजौलिया में ही एक मंदाकिनी मंदिर है, ठीक है। तो देयर आर 3 टेंपल्स एंड 1 पॉन्ड। इस मंदाकिनी मंदिर में 3 मंदिर हैं और 1 तालाब है। लकुलीस संप्रदाय के द्वारा ये माना जाता है कि इसको बनाया गया। लकुलीस स्टैचू यहाँ पे बना हुआ है एट द एंट्रेंस ऑफ main gate of this temple, and on the main gate there are 2 statue of Parvati and Ganesha are situated। तो जो लकुलीस थे ये बहुत बड़े शैव भक्त कहे जाते हैं, तो शैव संप्रदाय के ये संस्थापक में भी माने जाते हैं लकुलीश, ठीक है। द टेम्पल्स आर हजारेश्वर महादेव एंड अंदेश्वर आर सिचुएटेड हियर। यहाँ पर ये 2 मंदिर भी अवस्थित है मंदाकिनी मंदिर में। इसके बाद अगर बात की जाए अगले मंदिर की, तो एक नाम है सवाई भोज टेम्पल। ये सवाई भोज टेम्पल आसिंद तहसील में अवस्थित है, और ये गुर्जर कम्युनिटी का बहुत बड़ा पूजनीय स्थल है, रिलीजियस प्लेस है बहुत बड़ा गुर्जर कम्युनिटी का। द प्लेस वेयर द प्लेस इज सिचुएटेड कॉल्ड गोष्ठ दादावत। जहां पर ये मंदिर अवस्थित है इसको गोष्ठ दादावत कहा जाता है। या इसके बीच में ही एक स्मॉल पॉन्ड है जिसका नाम है राठौरा तालाब या प्रेम सागर। माना जाता है कि बहुत ही पवित्र तालाब है जिसमें स्नान किया जाता है, और यहाँ पर एक मेला लगता है भाद्रपद छठी पर, हर साल यहाँ पर एक मेला लगता है। इसके बाद अगला मंदिर है यहाँ पर धानोप माता जी का मंदिर। ये भी मां दुर्गा को समर्पित है, और भीलवाड़ा से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित शाहपुरा तहसील में ये मंदिर अवस्थित है। तो ये है धानोप माता जी का टेम्पल। इसके बाद है बागोर साहिब। तो हमारे सिख के लिए यहाँ पर एक गुरुद्वारा अवस्थित है। इट इज श्री गुरु गोविंद सिंह जी स्टेट। यहाँ पर कभी गुरु गोविंद सिंह जी आए थे और वो यहाँ पर रुके थे जब वो पंजाब की तरफ जा रहे थे। एंड दिस हिस्टोरिकल गुरुद्वारा इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम टाउन मंडल इन विलेज बागोर ऑफ तहसील मंडल डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा राजस्थान, ठीक है। तो ये यहाँ पर बागोर साहिब, यहाँ पर कभी गुरु गोविंद साहिब यहाँ पर रुके थे, तो वहीं पर एक पूजनीय गुरुद्वारा बना हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और मंदिर है जिसका नाम है क्यारा के बालाजी, ठीक है। तो ये एक नेचुरल इमेज है बजरंगबली की, जो आप देख पा रहे हो लेटे हुए से आपको दिखाई दे रहे हैं। इट इज अ नेचुरल प्लेस ऑफ लॉर्ड हनुमान, एंड इट इज सेड दैट द इमेज spontaneously appeared on the rock। ये अपने आप उभर के आई थी, एकदम से उभर के आई थी, किसी ने बनाया नहीं है, ये माना जाता है। और इसी के पास में एक पतोला महादेव टेम्पल भी है, और भी कई सारे टेम्पल्स बने हुए हैं। तो ये क्यारा के बालाजी भी यहाँ पर भीलवाड़ा में अवस्थित है। तो इस तरीके से ये हिस्टोरिकल प्लेसेस और इसके अलावा टेम्पल्स की अभी हमने बात करी। अब हम बात करेंगे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ भीलवाड़ा की, कि भाई राजस्थान के इस भीलवाड़ा में कौन कौन से मेले और त्योहार मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि गणगौर मनाया जाता है। गणगौर का पूजन पूरे राजस्थान में किया जाता है, न सिर्फ भीलवाड़ा बल्कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। गणगौर के अलावा
फिर है नवरात्रि। तो नवरात्रि भारत के सभी राज्यों में लोकप्रिय है, भीलवाड़ा में भी इसको बहुत अच्छे से मनाया जाता है। ठीक है, तो ये साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, तो वहां पर इसको मनाया जाता है। इसके साथ है रंग तेरस अर्थात होली का त्योहार। तो इसको चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि को मनाया जाता है, और ये है रंग तेरस होली वाला त्योहार जो यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये बात हो गई फेयर एंड फेस्टिवल्स की। अब इसके बाद ज्योग्राफी का कुछ पार्ट रह गया था कि भाई इसकी क्या वास्तविक स्थिति है, यहाँ पर कैसी मृदाएं पाई जाती हैं, और यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कौन कौन सी नदियां हैं। तो ज्योग्राफी भी देख लेते हैं। जो भीलवाड़ा है, इट इज सिचुएटेड ऑन एन एलिवेटेड प्लेट्यू, एक छोटा सा उठा हुआ पठार के ऊपर अवस्थित है। इसका जो पूर्वी भाग है वहां पर कुछ क्लस्टर ऑफ हिल्स, छोटी छोटी पहाड़ियों के समूह पाए जाते हैं इसके पूर्वी भाग में। ठीक है, द हिल द अरावली रेंजेस एट सेवरल प्लेसेस इंटरसेक्ट द डिस्ट्रिक्ट। इस जिले के कई भागों में आपको अरावली जो हमारी श्रेणी है, अरावली श्रेणी के कई छोटे छोटे भाग आपको बिखरे हुए दिखाई देंगे। द हिल रेंजेस इन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंड अप टू जहाजपुर तहसील, जहाजपुर तहसील तक जा रही है। एंड द रेंजेस आर आल्सो प्रीडोमिनेंट इन द साउथ ईस्ट इन मांडलगढ़ तहसील। ओकेजनल इंसलबर्ग low lying hillocks chains of ridges break the monotony of peneplain tract। क्या है कि यहां पर जो पहाड़ी थी, क्योंकि अरावली बहुत पुरानी प्राचीन पर्वतमालाओं में आती है और उसका अपरदन बहुत ज्यादा हो चुका है, इसीलिए यहां पर मोनेडनॉक और बहुत निम्न पहाड़ियां यहां पर देखने को मिलती है। इसके अलावा द एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जनरली स्लोप्स जेंटली एक्सेप्ट इन वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट वेयर स्लोप इज हाई। तो यहां पर आपको ये विशेषताएं देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम सॉइल की बात करते हैं कि यहाँ की सॉइल किस तरीके की है, तो सॉइल यहां पर आपको मिलेगी सैंडी लोम टू हैवी लोम्स। तो सैंडी लोम से, बालुका मृदा से हैवी लोम्स तक आपको ये वैरायटी देखने को मिलेगी। कहीं कहीं पर क्ले लोम मिलती है, कहीं पर क्ले लोम का मतलब है कुछ मध्यम काली मृदा यहां पर मिलती है जहां पर कपास का उत्पादन होता है। कुछ लोम सॉइल है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन एंटायर डिस्ट्रिक्ट, पूरे ही डिस्ट्रिक्ट में इसमें हमें मिलती है लोम सॉइल। फिर है सैंड एंड सैंडी लोम, ये स्पेशली आपको पश्चिमी भाग में दिखाई देगी। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड मोस्टली नियर द बैंक ऑफ रिवर्स एंड नाला, जो यहां से नदियां गुजरती हैं, बनास, बेड़च, मेनाली, उनके किनारों पर आपको ये मृदा देखने को मिलेगी। लोम पेबली एंड स्टोनी, थोड़ी सी पथरीली मृदा यहां पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो पहाड़ियां हैं अरावली की, उनका अपरदन हुआ है, उसके अपरदन से इन मृदाओं का निर्माण होता है। इसके बाद अगर हम बात करें क्लाइमेट की, तो यहाँ के जो क्लाइमेट है, तो आपको क्लाइमेट में देखने को मिलेगा कि यहाँ हॉट ड्राई समर और ब्रेसिंग कोल्ड विंटर, अर्थात जो गर्मियों का मौसम है वो बिल्कुल शुष्क होता है, और जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें भी बहुत ज्यादा शीत पड़ती है, अर्थात बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। जो सर्दियों का मौसम है वो पूरे भारतवर्ष में ही, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे कि दिसंबर से लेके फरवरी तक चलता है, और ग्रीष्मकाल आरंभ होता है मार्च से लेके जून जुलाई तक। ठीक है, जुलाई में जाके यहाँ पर थोड़ा सा साउथ वेस्ट यानी कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, उससे कुछ मात्रा में यहाँ पर वर्षा होती है, तो गर्मी से राहत मिलती है। तो इस तरीके से ये है क्लाइमेट के बारे में। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें कि भाई कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं, तो रिवर्स में आपको मैंने बताया कि यहाँ पर जो फोर्ट था, मांडलगढ़ फोर्ट, आपने देखा था कि 3 नदियों के त्रिवेणी पर वो स्थित था, बनास, बेड़च, और इसके साथ साथ यहां पर ये जो रिवर थी, कौन सी नाम थी इसका, हम देख सकते हैं दोबारा से, बड़ा बनास, बेड़च और मनाली, ये 3 नदियां यहां पर इनका संगम होता है, त्रिवेणी संगम है। मांडलगढ़ फोर्ट वहीं पर स्थित है। ठीक है, तो यहां पर बनास सबसे लंबी नदी है, फिर उसके बाद चंबल भी मिलती है, लूनी बेसिन भी यहां पर अवस्थित है, और जो यहाँ की मुख्य नदी है वो बनास रिवर है, और उसके ऊपर कुछ जलप्रपात भी देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, ये सारे यहाँ पर मेन नदियां हैं। इसके बाद अगर हम बात करें भाई नेचुरल प्लेसेस ऑफ भीलवाड़ा के, यहाँ पर कौन कौन से नेचुरल प्लेसेस हैं जिसको आप घूम सकते हैं,
तो सबसे पहला आपको यहाँ पर मिलेगा एक मेजा डैम बनाया गया है, और ये मेजा डैम इज वन ऑफ द बिगेस्ट डैम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड फेमस फॉर ग्रीन माउंट पार्क। यहाँ पर ही ग्रीन माउंट पार्क भी बना हुआ है, तो काफी फेमस है। मेजा डैम पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। फिर है त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का संगम हो रहा है, बनास, बेड़च और मैनाली। वहां पर बहुत ही ज्यादा एक तरीके से जहां कहीं पे भी संगम होता है काफी पूजनीय स्थल बन जाता है। सो दिस इज द होली प्लेस where many people worship here, and it is the sangam of 3 rivers, Banas, Bedas and Menali, and at this place the Shiv temple is also situated here. So ये है त्रिवेणी संगम। इसके बाद है हमीरगढ़ इको पार्क। ये इको पार्क है हमीरगढ़। यहाँ पे आपको चिंकारा, ब्लू बुल्स, जैकाल्स, फॉक्स, वल्चर्स, ये सभी वाइल्ड एनिमल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। हमीरगढ़ में ये अवस्थित है, और ये द मनसा महादेव फेमस शिव टेम्पल इसी के बीच में अवस्थित है, इको पार्क हमीरगढ़ के बीच में। तो ये कुछ नेचुरल प्लेसेस हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, एक और वन है जो कि बाद में बनाया गया है, ये है समृद्धि वन। तो समृद्धि वन काफी अच्छा घूमने के लिए पार्क है। इसके बाद हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की, तो भीलवाड़ा में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी मिलते हैं। कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये भी हम देख सकते हैं। इट वॉज वेल नोन फॉर माइका, अभ्रक यहाँ से उत्पादन होता है। अभ्रक का बहुत बड़ा उत्पादन क्षेत्र है यहाँ पर। लॉन्ग पीरियड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ लेड जिंक, तो लेड और जिंक भी मिलता है यहाँ पर रामपुरा और अगुचा तहसील में। और इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपको कॉपर और तांबा का खदानें मिल जाती हैं। सोप स्टोन, क्ले, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, गार्नेट, डोलोमाइट, कैल्साइट, लाइमस्टोन, सिलिका सैंड, मार्बल, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन, ये सभी मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पर हमको मिलते हैं। इसके बाद अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 की जनगणना के आधार पर यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो 24,10,459 थी, जिसमें से 78.72% जो पॉपुलेशन है वो रूरल आबादी है और 21.28% अर्बन आबादी है। ठीक है, इसकी जो ग्रोथ रेट रही है डिकेडल यानी कि 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या में वृद्धि 19.6% की दर से हुई है। यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो है 62.71% और जो सेक्स रेशो है वो है 969 फीमेल्स पर 1000 मेल। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने भीलवाड़ा को घूमा। भीलवाड़ा में क्या उसका इतिहास है, क्या उसकी भौगोलिक विशेषताएं हैं, यहाँ पर कौन कौन से कल्चरल त्योहार और मेले लगते हैं, कौन कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, कौन कौन से मंदिर हैं, कौन कौन से नेचुरल प्लेसेस हैं, और इसके साथ साथ कौन से प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर मिलते हैं। तो इस तरीके से भीलवाड़ा की समग्र जानकारी जानने के बाद हमारा ये करेक्टर देखो, ये छोटू ये बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो चुका है एक नए जिले का सफर करने के लिए। तो तब तक आप देखते रहिए प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल, और हम आगे बढ़ेंगे अजमेर संभाग के एक और जिले की तरफ। तब तक के लिए थैंक यू।